ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय चारोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत प्रथम देखिबा राज्य राजनीतिर कथा एवं भली भाव में बात्यार आशंका मध्य रही जहाँ को नहीं तमाम प्रस्तुति मध्य करा जायछि। अन्यपटे देखिबा बिहार विधानसभा निर्वाचन को नहीं प्रत्येक गठबंधन निजर प्रचार को जोरदार करुवा बेले विभिन्न आरोप प्रत्यारोप मध्य देखा मिली। अन्यपटे देखिबा जे जम्मू कश्मीर में राज्यसभा निर्वाचन जाइथिबा बेले गोटिए आसन हातीछि बीजेपी जहाँ को नहीं विभिन्न प्रतिक्रिया रही। शेष में देखिबा जे इंदौर ठारे जड़े ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट महिला मानकर क्रिकेट जो मैंने खेलने को आसी से जड़े सदस्य को कहुचे सहित दुर्व्यवहार कर घटना को नहीं पुलिस जन को गिरफ्त कर विभिन्न प्रतिक्रिया रही। समस्ते ही घटना को निंदा कर दोषी को कठोर कार्यानुष्ठान देवाई कहुई। तेज चारोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं देखा खबरदार भारत। प्रथम देखा राज्य राजनीतिर कथा तेज गोटेपटे नुआपड़ा उपनिर्वाचन रही बेले सेठारे प्रचार को जोरदार करने पहुंची उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा बीजेपी प्रार्थी जय ढोलकिया को समर्थन करने लोकों पाखरे पहुंची लोकों आशीर्वाद मागी। अन्यपटे जदि देखा जाए जे कि कृष्णचंद्र महापात्र नगर उन्नयन मंत्री रही से नुआपड़ा निर्वाचन को नहीं विरोधी को कटाक्ष करने निजर प्रतिक्रिया रखी कहते निर्वाचन पूर्व बीजेडी केते थर नुआपड़ा गस्त करी से प्रश्न कर विरोधी माने केते थर नुआपड़ा जाई सेमानक सुख दुख बुझी से प्रश्न करपटे कहते नुआपड़ावासी भल भाव में जानी से विकास किए कर बीजेपी प्रति समर्थन निहाती रपटे जदि देखा जाए आग को बात्या मंथार आशंका रही तेबे ओडिशा रे यार किछिटा प्रभाव पड़िबो बोली मध्य कहुछि। तेबे ही परिप्रेक्षी रे जे कि रहिछंती मंत्री विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी प्रेसमिट रही से कहते 28 और 29 तारिख ओडिशा रे यार प्रभाव अनुभूत हेबो एवं जदि बात्या तार दिग परिवर्तन करे एवं समस्त स्थितिर मुकाबिला करबा पई आमे समस्त प्रकार प्रस्तुति करि बसिछु। साधारण लोकों को भेटिबो जय ढोलकिया पई भोट मागिबो एवं हमर सांगठनिक दृष्टि जो महिला मोर्चा अछि सुभद्रा भौणी मान भारतीय जनता पार्टी को भोट दबा पाई आमे अनुरोध करिबो। नुआपड़ा रे भारतीय जनता पार्टी विजय लाभ करिबो काहे कि ना प्रिय प्रधानमंत्री जो नीति आदर्श एवं मुख्यमंत्री जो डबल इंजिन सरकार जनकल्याण योजना सब जो रही से जनकल्याण योजना लोकों पाखे पहुँचेब एवं एठीर जो विकास नुआपड़ार अनेक जो समस्या रही निश्चित भाव में ये आम प्रिय मुख्यमंत्री कही सारी निजे जे मु नुआपड़ार दायित्व नौची नुआपड़ार विकास होची मोर दायित्व तेणु नुआपड़ा बाची निश्चित भाव में आमर भारतीय जनता पार्टी पर आस्था प्रकट करके विपुल संख्यार विजय करेंगे मोर आशा रही। जय भाई भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी अच्छी प्रचार करने को आसु भावुची खूब भल अनुभूति हम एवं प्रचार मैदान बहुत सरगरम है जहाँ खबर आम पाई पूरी ब्रह्मगिरी में रही ये आसीचु निजे अनुभव करने जय साधारण कांग्रेस समीकरण चलित बाय इलेक्शन नुआपड़ा तृतीय स्थान जेहेतु घासराम माझी को गत साधारण विधानसभा निर्वाचन रे सर्व आदिवासी समाज तरफ दलीय माने प्रार्थी हिसाब रे आदिवासी दलीय प्रार्थी हिसाब रे आम साहाय्य करिथिलु तेणु से 51,000 भोट पाइथिले। वर्तमान आदिवासी माने तांको सांगरे नाहांती तेणु करी ए चलित निर्वाचन रे आदिवासी मानकर सहयोग रहु नहीं तांको समर्थन रहु नहीं तेणु करी से तृतीय स्थान को जीवाटा सुनिश्चित अटे। विजय कहार हेबा बोले आशा करते विजय भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी जय ढोलकिया विजय सुनिश्चित हेबो। कौन आदिवासी मनकर केते समर्थन रहइबो? आदिवासी मानकर बहुत परिमाण समर्थन अच्छी जेहेतु सबर समाज जिला सभापति सोमनाथ कुमारी अछंती मु निजे आदिवासी कल्याण महासंघ राज्य सभापति मु तांको समर्थन जनाऊँगी। वरिष्ठ आदिवासी नेता खामसिंह माझी होम सिंह तो मु गोटे सिंपल कथा आपण मान को कहबा चाहूँगी नुआपड़ावासी जी जानतु जी करतु मोर विश्वास नुआपड़ावासी मानसिक स्थिर कर सारी क्या भोट देवे किए जाकि प्रचार करदे कहीदे कौन से जानू ना बुद्धिजीवी ज्ञानी गुणी नुआपड़ा रे अच्छा
से समस्ते जानिछंती जे काहाको भोट देवाको पड़िबो। इविन जय ढलगिया जे आमर प्रार्थी होइछंती से कोन बुझी नाथि से काहे से जानिले जे भारतीय जनता पार्टी रे जदि मु रहिबी निश्चित भाव में नुआपड़ार विकास कर परिबी। एक कथा कोन से उद्बोध कर जाती से कोन पय आसले से एथि पय आछंती जे मते विकास करिवार अछि नुआपड़ारे मते विकास एथि करि परिबी सेटा होछि भारतीय जनता पार्टी। आ आजिर मुख्यमंत्री लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी संगे मिसिकी नुआपड़ारे विकास हो पार। सबू लोक भी जानी कौटी विकास हो साधारण लोकंकर विकास कथा कौटी संभव से कथा आज लोक तो आउ कि बुझाना चाषी कथा कहतु सब कथा कहतु मु जेहेतु इलेक्शन अच्छी अधिक कहवाक चाहे ना मु खाली एति कथा कहवाक चाहूँगी कोड ऑफ कंडक्ट लागू होती आम अधिक ता विषय मुझे कहबी नहीं खाली एति कथा जे नुआपड़ार बुद्धिजीवी ज्ञानी गुणी चाषी भाई मैंने समस्ते बुझी सारी विकास को सरकार कर सीएम देखो सीएम आज नुहे आपण पचारतु विगत दिन में जो मैंने सीएम थे केते थर नुआपड़ा जाइथिबे आम सीएम आम लोकप्रिय सीएम केते थर नुआपड़ा जाइथिबे आपण बुझी दियंतु आपण जानि जांतु तेणु सीएम जेबे ताकर इच्छा हम से जीवे सेमती किछि नाही सीएम तो ऑलरेडी से तो इलेक्शन हबो बिल कथा नथिला ता पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जाइछन्ते सेठी तेणु ये होछि विकास प्रक्रिया को त्वरान्वित करिवार मुख्यमंत्री माननीय मोहन चरण माझी आ सी विकास करिया पय जतबेले भी जाय पारे। तो मु गोटे सिंपल कथा आपण मान यार सांगरे सांगरे आजिकाली बहु समय आम देखुचु जे लघुचाप जनित बात्या दिग मध्य परिवर्तन करुची एवं तार तीव्रता मध्य कम बेसी होउची। तेणु ये सबू को आखि आगे रखिकरी एवं अतीतर अनुभव को आखि आगे रखिकरी जोटा आईएमडी पूर्व अनुमान लगौची प्रभावित अंचल को नहीं से आम प्रस्तुत अच्छु जो जोटा भर्नरेबल जिला नुह से आम प्रस्तुति करुचु जदि कौनसी ना कौनसी कारण दिग परिवर्तन हो जाए से पूर्व प्रस्तुतिर आवश्यकता अच्छी सारा 30टा जिलापाई आम प्रस्तुत अच्छु। मूलतः जो जिला मानकर ना मु गणैली 15टा जिला जो ये साइक्लोन रो इंटेंसिटी अनुभव हम से स्वतंत्र प्रस्तुति आम करिचु। आज जिलापाल मानकर सांगरे मध्य ये प्रस्तुति बाबद रे आम स्टॉक टेकिंग करिलु तांकर प्रस्तुति बाबद रे आम निजको अवगत कलु आहुरी कौन प्रस्तुतिर आवश्यकता अच्छी से बाबद रे मध्य परामर्श देलु। जो डिपार्टमेंट माने मध्य एभलिया परिस्थिति रे काम को आसी थांती से विभाग मानकु मध्य निर्देश दिया है तांकर विभागर मध्य प्रस्तुति से माने स्वतंत्र भाव में करेंगे। जिला प्रशासन को मध्य निर्देश दिया है जे जिलार समस्त विभाग और अधिकारी मानकु से जल संपद विभाग से पंचायतीराज विभाग से स्वास्थ्य विभाग वर्तमान जहाँ आम पाखे पूर्व सूचना अच्छी से अनुसार से जिलार जिलापाल माने और जिला स्तरीय अफसर मान संगे आज आलोचना कर संगे संगे अन्य सबू जिलार डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी अफसर माने तांकर कंट्रोल रूम रे मध्य आज उपस्थित सेटा दुईटा कारण थिला। गोटे तो कारण थिला कि जो गतिपथ अच्छी एबे मध्य सेटा प्रिलिमिनरी अच्छी किंतु सेटा परिवर्तन भी हो जाई पारे हम देखुछु परिवर्तन हो जाउछि। द्वितीय कथा है जहाँ गोटे जिला को साहाय्य करने अन्य जिलार भी रिसोर्सेज को हमको आने को पड़ पारे किंबा अफसर मान को मैन एंड मटेरियल को मोबिलाइज करने को पड़ पारे से सबू जिलार अफसर माने आज डीसी माध्यम रे आम संगे जोड़ी होते आ प्रभावित अंचल जो 10-15टा आमर एबे पर्यंत जहाँ सूचना अच्छी से जिलार सब जिलापाल मान एबे आज जहाँ सूचना अच्छी कि
जहाँ माननीय मंत्री कहले पाखापाखि आमर गोपालपुर रु पाखापाखि 1000 किलोमीटर अच्छे आउ साइक्लोनिक स्टॉर्म रे परिणत हम एटा संपूर्ण स्पष्ट हो गला या उपरे किछि किंतु परंतु ना केते जिले में आम आज इनफेसाइज कलु बेले बेले कौन हो राज्यर प्रस्तुति बहुत भल अच्छे किंतु जेहेतु कि बारंबार को जिनस आप बहुत प्रवीणता सहित करती से बेले बेले थिल भी आसी जाए कि आम तो सब बड़े मुकाबला करूँ ये वार्निंग आसु से परिमाण रे आसुनी किंतु आमे कहलु कि सब बड़े प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट एंड होप फॉर दी बेस्ट तो किंतु आज जिते बड़े आम रिव्यू करूँ सेते बेले ही IMD पाखु आम पाखे सूचना आसला कि साइक्लोनिक स्टॉर्म होगाटा कन्फर्म हो गला नहीं तो 26 तारीख रे माने काली आसंता काली साइक्लोनिक स्टॉर्म रे परिणत हो जबार संभावना अच्छी तार स्पष्ट सूचना पड़ी आसो से काली आउ थे आम जिलापाल मान सागरे गोटे प्रस्तुति बैठक रखीचु आफ्टरनून रे रखिबु परिस्थिति देख के जदि अन्यपटे बिहार में विधानसभा निर्वाचन थिबा बेले प्रत्येक गठबंधन निजर निर्वाचनी प्रचार जोरदार करिसेंती गोटेपटे अमित शाह मध्य बिहार में पहुंची जनसभा को संबोधित करने अवसर में कहिसेंती जे बिहार में जो विकास होईछि ताहा केवल एनडीए रो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं नीतीश कुमार को पई संभव होईछि एवं से कथा मध्य कहिसेंती जे जदि आपनकु आरजेडी को आपण भोट दे जिताउछंती तबे आरजेडी सहित आपण पुणी थरे बिहार रे जंगल राज आनिबे एवं जदि एनडीए को जिताउछंती तबे निश्चित बिहार रो सेही विकास रो चित्र आपण देखि परिबे तेनु आपण को ऊपर निर्भर करे आपण जंगल राज आनिबे कि विकसित बिहार को आनिबे तबे अन्यपटे जे कि रहिछंती दिलीप जयसवाल एवं अन्य माने मध्य निजर प्रतिक्रिया रखिछंती अन्यपटे दिलीप जयसवाल मध्य एकथा सूचना दैछंती जे पुणी थरे नरेंद्र मोदीकर बिहार गस्त रहिछि जेमथिरे से विभिन्न स्थान रे जनसभा को संबोधित करिवे अन्यपटे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव प्रतिक्रिया रही से कहते जे जो भाव में मु जहा कही से ही कार्य ही करी अंपटे प्रधानमंत्री मोदी गस्त को नहीं से कहते जे प्रधानमंत्री मोदी 11 वर्ष क्षमतार रहा भितर बिहार को देइछंती कौन बोली से प्रश्न करिसेंती एवं अन्यपटे संदीप दीक्षित कांग्रेस वरिष्ठ नेता बिहार निर्वाचन को नहीं प्रतिक्रिया रही से कहते जे जेतेबेले आपण 20 वर्ष धरी शासन करबा परे मध्य आपण करिथिबा विकास कार्य को गणी पारु नाहंती एहार अर्थ हेउछि आपण पाखरे कोनोसी मुद्दा नाही एवं शासक दलर कमी बाहर करबा विरोधी दलर कार्य जो है वो निर्णय करने वाला है, फैसला करने वाला है कि फिर से जंगल राज बिहार में लाना है या विकास का राज लाना है। मुझे बताओ खगड़िया वालों, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, हत्या, फिरौती, अपहरण, जंगल राज चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, जंगल राज चाहिए क्या? ये लालू रबड़ी की सरकार आई तो उसके साथ जंगल राज भी आएगा और एनडीए की सरकार बनी तो विकसित बिहार पूरे भारत में अपना डंका बजाएगा। इसलिए मैं आज इस खगड़िया के मंच से गंगा, कोसी, गंडक के किनारे से पूरे बिहार वासियों को अपील करने आया हूं, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। जदयू, भाजपा, लोजपा कैसे ये लोग आप लोगों को यहाँ पे घुसपैठिए जो है इनके बल पर ये महागठबंधन जीतना चाहता है। हम लोग नौकरियां आप लोगों को देंगे, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि हम लोग नौकरियों में इन्वेस्ट करेंगे। कैसे आप इन तमाम बयानों को देखते हैं और आपको लगता है कि जिस तरह से कैंपेनिंग एनडीए की तरफ से की जा रही है, लोग उनसे प्रभावित होकर वोट जो है अपना उधर दें या उनकी सरकार? देखो, पहली चीज तो कोई कैंपेन ही नहीं है भाई, आपकी सरकार है। सरकार जब खुद वोट मांगती है तो अपने काम पर वोट मांगती है। तो अगर आप काम की बात ही नहीं कर रहे हैं तो सीधी बात है आपके पास कोई कैंपेन नहीं बचा है। आरोप लगाना, कमियां दिखाना तो विपक्ष का काम होता है। तो सरकार बैठ के विपक्ष का काम कर रही है, इसका मतलब उसके पास पक्ष का कुछ नहीं है, पहली चीज। दूसरा ये है कि जब क्या हुआ था आज से 20-25 साल पहले, वो बिहार की जनता ने तय करके उस सरकार को हटा दिया, आपको बार बार मौका दिया। आपके समय क्या हो रहा है? पिछले कुछ समय से अपराध जो बढ़ रहा है उसकी बार बार खबरें आ रही हैं, पुलों में, सड़कों में, बिल्डिंगों में जो भ्रष्टाचार है उसकी बार बार खबरें निकल कर आ रही हैं,
बलात्कार बढ़ते हुए आरोपों की खबरें निकल कर आ रही हैं। इन पर तो कोई कमेंट ये लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो चाहे नीतीश जाने वाले कर्पूरी ठाकुर के जो जन्मभूमि है समस्तीपुर कर्पूरी ग्राम से, अब प्रधानमंत्री जी ने जंगल राज की भी बात करी, किस तरह से आरजेडी के लालटेन का भी बात की। हम प्रधानमंत्री जी अगली बार बिहार कब आ रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी 30 अक्टूबर को ठीक छठ के बाद फिर से बिहार आ रहे हैं और उनका कार्यक्रम मोतीपुर मुजफ्फरपुर में सबसे पहले 10 बजे दिन में है और मुजफ्फरपुर के बाद फिर 1 बजे छपरा में कार्यक्रम है और 2 जगह कार्यक्रम के बाद फिर उनका कार्यक्रम जो है लगातार नवंबर माह में लगेगा। तो अभी मुजफ्फरपुर और छपरा 2 जगह 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं। और इन सब के बीच कल नीतीश कुमार ने भी पब्लिक मीटिंग में कहा कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे अगले 5 सालों में। लगातार बीजेपी भी यही बात करती रही है, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो सरकार ने 20 साल में नहीं किया वो हम अगले 20 महीने में करेंगे हमारी सरकार। देखिए, ऐसा है, मरता क्या नहीं करता। परिवर्तन के मूड में है, बदलाव के मूड में है। बिहार की जनता इस भ्रष्ट सरकार से, जहां अफसरशाही चरम पर है, जहां घूसखोरी चरम पर है, अपराध चरम पर है, गरीब बिहार को जिन लोगों ने बना करके रखा है, जिन लोगों ने महंगाई जो है आसमान तक पहुंचा दिया है, जिन्होंने एक कारखाना सुई का भी नहीं लगाया है, उनको बिहार की जनता इस बार धूल चटाने का काम करेगी। पूरा माहौल है इस बार महागठबंधन के पक्ष में। लोग जो है इस बार परिवर्तन करेंगे, महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। कल मोदी जी ने सर भाई, कल मोदी जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, उनकी हर एक वाक्य। राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री के समय नरेंद्र मोदी कहाँ थे? उन्होंने अमेरिका से लड़के कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को दुनिया का सबसे मजबूत सॉफ्टवेयर लाया। राजीव गांधी विद्युत परियोजना, राजीव गांव कौन ले गए? दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि रील्स तो हमारे बच्चे बना रहे हैं पूरी दुनिया में, इसमें बीजेपी और सरकार की तो कोई भूमिका नहीं है। और रील्स का पैसा अमेरिका से आ रहा है, इसमें भारत की कोई भूमिका नहीं है। तो ये कितना झूठ बोलेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, ये तो मुझे समझ में नहीं आता है। सारी अन्यपटे जम्मू कश्मीर 4टी आसन रे राज्यसभा निर्वाचन होइतबा बेले एथिरे 3टी आसन नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलितबा बेले बीजेपी गोटिए आसन हातेछि, जहाकु नै बीजेपी नेतांक मध्यरे उत्साह देखिबा को मिलिछि एवं जे कि सत शर्मा रहिछन्ति, जे कि आसन हातेछन्ति, से मध्य जेतेबेले जम्मू कश्मीर फेरिछन्ति लोकंक सह उत्साह मनाइबा पई से मध्य लोकमाननकु धन्यवाद दैछन्ति। जेहेतु बारंबार नेशनल कॉन्फ्रेंस धर्म एवं जातिर कथा कहउथला, किंतु जेउ नेता माने समानकु समर्थन दैछन्ति सेमानकु मध्य से धन्यवाद जणाइछन्ति। अन्यपटे ओमार अब्दुल्ला निजर प्रतिक्रिया रखिछन्ति, से कहिछन्ति जे जेउ 4टी आसन रु आमे 3टी आसन हातेछु, आमे यथासंभव चेष्टा करिथिलु एवं जेउ कांग्रेस समेत अन्य दल माने हमकु समर्थन दैछन्ति सेमानकु धन्यवाद। किंतु किछि नेता एभଳି रहिले जेउ माने हम सहित विश्वासघातकता कले, किंतु एथि पई कोनोसी असंतोष हेबार कारण नाही। आमे एही 3टी आसन रे खुशी मनाइबा एवं अन्यपटे एहाकु नै जे कि साजेद लोन रहिछन्ति, से प्रतिक्रिया रखिछन्ति, कहिछन्ति जदि मुख्यमंत्रीଙ୍କ पाखरे एभଳି किए अन्य दलर नेतांकु भोट देइछि, यार जानकारी अछि बा यार प्रमाण अछि बा से अति दृढ़ भाबरे समानक ना कहि पारुछन्ति, यार अर्थ या असंवैधानिक। अन्यपटे फारूक अब्दुल्ला मध्य निजर प्रतिक्रिया रखिछन्ति एवं आसन 3टी आसन जितिबाकु नै खुशी प्रकाश करिछन्ति। कांग्रेस समस्त अन्य दल मानकु मध्य धन्यवाद देबा सह निर्वाचन रे एभଳି होइथाय बोली कहिछन्ति। राज्यसभा इलेक्शंस, हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड यस्टरडे? 3-1 3-1 से किसी को शिकायत होनी नहीं चाहिए। 4-0 की हमने मुकम्मल कोशिश की, लेकिन जैसे मैंने कहा, अपने ट्विटर के पोस्ट पे कहा, आखिरी मरहले पे कुछ जगहों से हमें धोखा पड़ा। जिन लोगों ने धोखा दिया उनके नाम तो अब लगभग हर कोई जानता है। मैं यहां जरूरी समझता नहीं उस चीज को दोहराना, लेकिन अफसोस की बात है। मैं ये 2 टीमें और 3rd एम्पायर, ये सबको पता है।
चलें आगे। बीजेपी ने कल कहा था 28 उमर अब्दुल्ला आपसे काफी ज्यादा नाराज नजर आए क्योंकि कल आपने वोट कास्ट नहीं किया, मगर एक चीज देखने को मिली कि उन्होंने कहा कि वोट कास्ट करना बीजेपी का साथ देना शहजाद लोगों यार आप ऐसा सुनो, आप लोगों को हंसाना चाहते हो या कोई चीज सवाल पूछ रहे हो? इससे बड़ा आज की डेट में अगर मोदी जी से कोई बड़ा बीजेपी है वो उमर अब्दुल्ला साहब है, ये याद रखें। सजाद साहब, अभी उमर अब्दुल्ला की 10 मिनट पहले मीडिया ब्रीफिंग हुई। एक तो उन्होंने अपने लेजिस्लेटर्स के बारे में कहा कि उनका वोट दाएं बाएं नहीं गया। दूसरा, उन्होंने इंजीनियर रशीद के भाई पर भी तनकीद की है कि वो बीजेपी के खिलाफ वोट डालना नहीं चाहते थे। तो कुल मिला के उनका ये कहना है कि 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने खिलाफ वोट किया और उनका नाम भी उनके पास आया है। अपनी पार्टी के बारे में उन्होंने कहा कि कोई वोट दाएं बाएं। अगर उनके पास नाम आया है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उनके पास कैसे नाम आया है ये बताइए। देखिए, अल्लाह ताला ने ये आपके सामने 3 हमारे एमपीज हैं राज्यसभा में, इनको अल्लाह ताला ने कामयाबी बख्शी और हमारी पार्टी के सारे एमएलए एकजुट रहे, एक को भी नहीं तोड़ सकते थे। अखबार लिखता था इनमें यकजहती नहीं है, ये है वो है, और आपने देख लिया। हम लोग खड़े रहे, इकट्ठे रहे, और हम मशकूर हैं महबूबा जी की पार्टी के भी, कांग्रेस की पार्टी के, और उन लोगों के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिसमें हमारे लंगेट के एमएलए भी हैं, शुपैया के एमएलए भी हैं, और भी लोग होंगे जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिसमें हमारे ये तीनों जीत के आए हैं। अफसोस ये है चौथा भी जीतता था, उन्होंने 21 वोट हमारे लिए, मगर जीत नहीं सके क्योंकि उसमें मेरे ख्याल से कुछ ने जो वादा किया था उसको पूरा नहीं कर सके। और चौथी सीट पर क्या कैलकुलेशंस गलत हुई कि धोखा मिला? देखिए, इलेक्शन में ऐसी चीजें हो जाती हैं, धोखा हुआ है क्या वो होता। डेवलपमेंट तो पहले ही चल रही है, आप देख रहे हैं कितने काम आए, कितने प्रोजेक्ट आए, पीडब्ल्यूडी की कितनी स्कीमें आई, हमारे नेशनल हाईवे के नए प्रोजेक्ट और भी काफी आए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। डेवलपमेंट तो जब से ये सरकार बनी है 1 साल से काफी चीजों की हो रही है, काफी सारे फैसले भी हम ले रहे हैं। तो इसलिए लेकिन है कि ये 3 राज्यसभा मेंबर जीतने से पहले हमारा लोकसभा में लोग एमपी थे वो वहां बात रखते थे। अब क्योंकि राज्यसभा एक अपर हाउस है वहां, और वहां इंटेलेक्चुअल लोग बैठते हैं, और ये जो 3 हमारे नुमाइंदे जो नए चुने गए हैं, जब ये जाएंगे ये लोग भी जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज भी रखेंगे, जम्मू कश्मीर के सरकार को जो परेशानियां आ रही हैं वो भी रखेंगे, और जो जम्मू कश्मीर के स्टेट के दर्जे की लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि हमें स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए, उसकी लड़ाई भी ये लोग लड़ेंगे। मैंने कहा ना, उन्होंने बेसिकली तो उन्होंने सोचा था, कोशिश बड़ी की 4 सीटें जीतने के लिए, लेकिन आखिरी क्योंकि जब भी कोई अब आप में भी देखा जाए तो सारे मजबूत नहीं होते, कोई बीच में होते हैं, थोड़ा बहुत कर जाते। देखिए, कल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की झोली में राज्यसभा की एक सीट आई है, हम बहुत पार्टी भी खुश है, अभूतपूर्व जीत है, क्योंकि जिस प्रकार से आदरणीय सीएम साहब ने एक षड्यंत्र, एक कंस्पायरेसी यहाँ पे रची थी, जिसके तहत धर्म विशेष और क्षेत्रवाद, रिलीजन और रीजन के नाम पे सारे विधायकों को कटघरे में खड़ा किया था, कंसोलिडेशन करने की कोशिश की थी। उन सीमाओं को लांघ के जिन विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट दिया है, हम उन्हें नहीं जानते वो लोग कौन हैं, वो विधायक कौन हैं जिन्होंने हमारे पक्ष में वोट दिए, जिन्होंने सरकार के वोट को रिजेक्ट भी किया। ऐसे 7 विधायक जिन्होंने कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी की इंदोर 2 ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट खेलाड़ी को खराब व्यवहार प्रदर्शन करा जायथिबा अभियोग होइथिला, जहा परे एही घटना रे संपृक्त थिबा जण को गिरफ्त करा जायछि एवं एहाकु नि प्रतिक्रिया रखिछन्ति जे कि रहिछन्ति बीसीसीआई रो उपाध्यक्ष। से कहिछन्ति एही घटना को जेते भी निंदा करा जिवो सेते कम एभली घटना तो हेबा उचित नुहे। अन्यपटे कैलाश विजयवर्गीय जे कि मंत्री रहिछन्ति से कहिछन्ति एही घटना को अत्यंत निंदा करूछु एवं जे भी एथिरे शामिल रहिछन्ति तांकु गिरफ्त करा जायछि। एभली घटना जेभली आगो को न हुए ता परे मध्य ध्यान रखा हो। अन्यपटे पुलिस अधिकारी प्रतिक्रिया रखिछन्ति। से कहिछन्ति जे दिन 11 रे भली घटना घटिछि, तेबे सुरक्षा प्रोटोकॉल रे कोनोसी त्रुटि रहितला कि नाही ताहा मध्य आमे तदंत करिछु एवं जो व्यक्ति को धरा जायछि तांकु मध्य कठोर कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। अन्यपटे जीतू पटवारींकर मध्य प्रतिक्रिया रहिछि। से कहिछन्ति जेतेबेले कोनोसी बाहर देशर खेलाड़ी किंबा अन्य केही भी आम देशको किंबा राज्य को आसुछन्ति, सेमाने हमर अतिथि, सेमानक सहित एभली हेबा अत्यंत निंदनीय। कोई घटना इंदौर की है, वो उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। इस तरह घटनाएं नहीं होनी चाहिए, तो हम इसकी निंदा करते हैं।
बीसीसीआई की तरफ से, और यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को बहुत इस मामले में कि हमारे विदेशी मेहमान हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। इस तरह से कोई हरकतें नहीं होनी चाहिए। और इंदौर पुलिस ने शायद उनको गिरफ्तार किया, एक्शन लिया है, तो एक्शन ले रही है। और जो भी बीसीसीआई या मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के स्तर पर है वो हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं सारे प्रयास, और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, यही हम चाहते हैं। वही घटना इंदौर की है, वो उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए। टीम आज मैच खेल रही है, कुछ दिनों से रुकी भी है, उनकी 2 प्लेयर के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है इंदौर में, कितना शर्मनाक? नहीं, शर्मनाक है इंदौर के लिए और देश के लिए शर्मनाक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो अपराधी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, लेकिन नजीर बनना चाहिए कि इस प्रकार सम्मानजनक खिलाड़ियों के साथ कैसा व्यवहार हो, और अगर कोई गलत व्यवहार करेगा तो उसके क्या परिणाम हो। मतलब रास्ता भी लगाना चाहिए इस पर। पुराने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के साथ कोई घटना घटी है, क्या है ये? ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई है। उनके द्वारा ये बताया गया कि उनके जो 2 प्लेयर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हुआ है, और इसमें फिलहाल FIR रजिस्टर्ड कर दी गई है BNS की धाराओं में, और उसमें आरोपी को जो इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन के तहत आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 74, 78 BNS के तहत आरोपी FIR रजिस्टर्ड की गई है। आरोपी अकील को अरेस्ट कर लिया गया है। ये सर कहाँ का रहने वाला है, क्या? ये पहले खजराना का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में अभी आजाद नगर में रहता है। ये किस तरह की घटना थी, कहाँ जा रही थी महिलाएं? ये अपने जो जहाँ पर रुकी हुई थी होटल रेडिशन में, वहाँ से एक कैफे की तरफ जा रही थी। और ये कब की घटना है? ये 23 तारीख की लगभग 11 बजे की घटना है, सुबह। सर इनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं थी? देखिए, क्या होता है कि जो स्टेक होल्डर होते हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर होते हैं, जो उनके भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, और इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे। तो इनमें आपस में जो एक इनकी मीटिंग ली जाकर जो सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल सेट किए गए थे, अब उनमें कहाँ कमी पाई गई। जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसी भी शहर में, किसी भी प्रदेश में होते हैं, तो सरकार की महती भूमिका बन जाती है कि उनकी सुरक्षा कैसे हो, स्टेडियम से होटल तक कैसे आए, क्या इंतजामात हो। जिस तरीके से इंदौर की घटना हुई, ये माहिल्या का नगरी है, जिसमें मेहमानों की का आदर सत्कार और उनका सम्मान रखना हमारी सबकी ड्यूटी है। इस तरह की घटना अगर इंदौर में घटी, हम सब के लिए शर्म का विषय है। और रही बात कानून व्यवस्था की, स्वाभाविक है मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लेना चाहिए, और जो जिम्मेवारी जिसकी थी वो सुनिश्चित करके उसको दंड देना चाहिए। जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसी भी शहर में, किसी भी प्रदेश में होते हैं, तो सरकार की महती भूमिका बन जाती है कि उनकी सुरक्षा कैसे हो, स्टेडियम से होटल तक। देखिए, इंदौर में जो घटना हुई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, और मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत गंभीरता से उसको लिया है, और अपराधी अकील नाम का कोई अपराधी है, उसको पकड़कर जेल में डाल दिया गया है। उसमें 4 जूते भी लगाए हैं, और हमारी और सरकार की ये कोशिश है कि इस तरह के अपराधियों को हर कीमत पर कुचला जाए। और इंदौर तो वैसे भी हमारा अच्छा और साफ सुथरा शहर है, संस्कारवान शहर है, पर कुछ ऐसे नाजायज औलादें देश के अंदर पैदा हो गई हैं जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जो है बदनाम करने की साजिश रचती हैं। इंदौर में जब कोरोना का कालीकाल था, तब भी हम लोगों ने जब इंजेक्शन लगाने हमारे डॉक्टर जाते थे, वैक्सीन लगाने जाते थे, तब उस पर थूकने का काम करते थे, तब भी इस तरह की हरकतें लोगों ने की। अभी एक घटना जो है उत्तर प्रदेश में भी 13 साल की मुस्लिम लड़की है, और मुसलमानी मौलवी उससे जो है 13 साल की लड़की से जिस तरह का बेहुदा और बदतमीजी का व्यवहार कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्य और खेदपूर्ण है। और इसलिए सरकार ने गंभीरता से लिया है, और अपराधियों को कुचला जाएगा। हम उस पर NSA की भी कार्रवाई करेंगे, जरूरत पड़ी तो उसका जुलूस बनाकर भी निकलेंगे। बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की, बेटी की सुरक्षा करना हमारी गारंटी है। बेटी हिंदुस्तान की हो या ऑस्ट्रेलिया की हो, उसकी भी सुरक्षा गारंटी हमारी है। लेकिन जो इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं, इनको साफ शब्दों में और इनको पालने वाले लोगों को भी हम बता देना चाहते हैं कि इस्लाम को बदनाम करने की इस तरह की हरकतें बंद करो। देखुले वर्तमान समय 4टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत। समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखु थांतु कलिंग पार।